नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई के लिए संविधान सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज का आज चैप्टर है मूल अधिकार। मूल अधिकार के यूपीएसआई में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। इस सीरीज का ये पार्ट तीसरा है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष खाली स्थान में प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002 में प्रस्तावित किया गया था। निजी रक्षा का अधिकार खालिस्तान की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्म परिरक्षण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए अधिकरण है, सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, इसका तर्क है 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 20। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों या खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का भाग 4A किस से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी, सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और अन्य विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
बी अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 31 से 31 बी और 31 सी की संवैधानिकता किस केस में चुनौती का विषय थी? इसका आंसर हो जाएगा डी वमन राव बनाम भारत संघ। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्राकृतिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी भाग 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी भाग 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अमान्य या शून्य होंगे? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 13 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 15 का तीसरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। किस मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित ना किया जा सके? इसका आंसर हो जाएगा डी 9वीं अनुसूची में रखा गया है। त्वरित जांच के अधिकार को किस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा बी हुसैन आरा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार राज्य। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान राज्य को अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 15 का 4। सोने का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि किस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव और अन्य। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय
क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण के से वंचित नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 29-30। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 17 के तहत। भारत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं या रिट जारी कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा बी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 31A। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 15। केरल उच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा बी फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 3। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या उनका अल्पीकरण करते हों अवैधानिक या शून्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 13। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम का मामला किस मुद्दे से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ए फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था? इसका आंसर हो जाएगा सी मोहिनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन। वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 22 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा खालिस्तान से ली गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के तहत प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 24। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 2009 में। निम्नलिखित में से किसने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रानविल ऑस्टिन ने। री एलियना के अधिकार का आशय खालिस्तान पर अधिकार होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी किसी और की संपत्ति पर अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, ये आर्टिकल 300 ए में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी सोसाइटियां बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का सी। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि, इसका आंसर हो जाएगा बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय के अनुसार जाति आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के सेकंड का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान खालिस्तान के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 20 का 3। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? इसका आंसर हो जाएगा बी अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना। न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी व्यक्तियों की निजता का अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में बलात्श्रम दास्ता का प्रतिषेध परिकल्पित है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 23 में। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी निजता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार खालिस्तान से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। बी जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी केवल बी कथन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 48 ए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित हैं? जैसे ए नंबर है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ए नंबर सही है। बी है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी केवल ए सही है। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 33। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पी पंचवर्षीय योजना, क्यू है मौलिक अधिकार और आर है मौलिक दायित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए
पी और आर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? पी, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पी और क्यू दोनों कथन सही हैं। खाली स्थान के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले है समानता का अधिकार, उसके बाद है सी, निजता का अधिकार, उसके बाद है डी, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए, सी, डी, बी। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी खाली स्थान मौलिक अधिकार के अंग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्रता के अंग या मौलिक अधिकार के अंग हैं। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक अधिकारों खालिस्तान को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता के अधिकार को। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। खाली स्थान के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्रता। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, समानता का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेख 1 से 13, ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? इसका आंसर पहला पॉइंट है किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक या निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। बी नंबर, यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित हैं का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों ही कथन गलत हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले होगा समानता का अधिकार, फिर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर होगा बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी होगा उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, ए, बी, डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय कर सकता है कि खालिस्तान आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 वर्ष। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोई भी पेशा
अपनाना, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता, ये सी नंबर नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल ए। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए तो वह संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानूनन सजा मिल सकती है। बी नंबर है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश में उपाधि धारण नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? इसका आंसर हो जाएगा ए, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में रखने वाले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 घंटे के अंदर। ये आपके मूल अधिकार के टोटल 98 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और यूपीएसआई के लिए हेल्पफुल है ही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर सकते हो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।